हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फाइनल एग्जाम या फिर प्री बोर्ड का जो है स्ट्रक्चर ऑफ पेपर और इसका सैम्पल पेपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका हेल्प ले सके। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं बोर्ड की तरफ से जो आपका सैम्पल पेपर आया है वो आपके प्री बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है और फाइनल एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप जो है उसको अच्छे से सॉल्व करके तैयार कर लेना। ठीक है, जब मेरे सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 2022 और 23 का। तो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 20 नंबर की आपके जो है इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर लगाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उसके आंसर जो है आपको MCQ में दिए होंगे और बहुत आसान पैराग्राफ आपको दिया है, आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में भी आंसर दिया हुआ है, बस आपको टिक करके आंसर सही करना है। तो ये 10 नंबर आपके इंग्लिश में समझ लो फ्री के हैं, बस थोड़ा सा इंग्लिश को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं जैसे कि ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, वन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से आएंगे, मेन कोर्स से आएंगे और सप्लीमेंट्री से 4 आएंगे, तो टोटल 8 नंबर का। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 करने होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 1 करने होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3-3 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश मेन कोर्स पोएट्री से आपके जो है स्टैंजा आएगा। ठीक है, स्टैंजा में आपको 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन को करना होगा। 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होगा। सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, सेंट्रल आइडिया पक्का कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। सारे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया कर लेना, बस समझ लो 3 नंबर यहाँ पर आपके पक्के। ठीक है, सप्लीमेंट्री में आ जाते हैं, यहाँ से आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन डी में आ जाते हैं वोकैबुलरी में, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, प्रोवर्ब, वन वर्ड। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस, ये सारा कुछ 1-1 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सेक्शन ई आ जाते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन में आपको ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश को पंजाबी और हिंदी में, ट्रांसलेशन आएगी पंजाबी और हिंदी को इंग्लिश में, ग्रामर में डुएस डायरेक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें 1-1 मार्क्स की आपकी आएंगी। ठीक है, तो डुएस डायरेक्ट आपको 10 आएगी, वो अच्छे से तैयार कर लेना आप। ठीक है, जैसे वॉइस, टेंस, नरेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको जो है अगले पार्ट में जो है मैसेज, एडवर्टाइजमेंट, नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, ये टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ गिवन 2, 2 दिए होंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो मतलब आप मैसेज, एडवर्टाइजमेंट, नोट मेकिंग, नोटिस, इनमें से कोई भी एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बाकी 3 चीज़ें आप तैयार कर लो। ठीक है, पैराग्राफ आपको 2 आएंगे जिसमें से 1 करना होगा, 4 नंबर का। लेटर आएगी आपको 2 जिसमें से 1 करना होगा, 6 नंबर की। ठीक है, तो और जो लेटर है एक पर्सनल और बिजनेस और ऑफिशियल। ठीक है, मतलब चाहे पर्सनल और बिजनेस आप अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे बिजनेस ऑफिशियल तैयार कर लेना, जो मर्जी कर लेना, 2 लेटर अच्छे से कर लेना। ठीक है, और गुड हैंड राइटिंग के आपके 5 नंबर होंगे। तो ये तो आपका पेपर किस तरीके से आएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बोर्ड की तरफ से जो आपका सैम्पल पेपर आया है, चलिए वो देख लेते फटाफट। तो ये है बोर्ड की तरफ से आया हुआ आपका सैम्पल पेपर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके ऑप्शन में आपको आंसर भी दिए। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करोगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को ईजिली जो है ढूंढ सकते हो। तो ये आपके 5 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो रोकी हुई है, तो आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ताकि इसको सॉल्व जरूर करना, आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपको इस तरीके से पोस्टर आएगा। इस पोस्टर को अच्छे से आपने पढ़ना है और इस पोस्टर से रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन में भी ऑप्शन आंसर में दिए होंगे। ठीक है, पोस्टर अच्छे से रीड करना, फिर क्वेश्चन रीड करना, ऑप्शन रीड करना, आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है किस तरीके से आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप, हर चैप्टर से जो छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, MCQ। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आपको चैप्टर भी दिए हुए हैं, तो आप जाके उस चैप्टर में इस चीज़ों को ढूंढ के आंसर कर लेना। ठीक है,
हो गया ये। आगे सेक्शन सी में चलते हैं। इस सेक्शन सी में जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद आगे 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 1 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, लॉन्ग। आगे इंग्लिश मेन कोर्स पोएट्री में आ जाते हैं। इंग्लिश पोएट्री में आपको स्टैंजा आएगा, स्टैंजा से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करना, सेंट्रल आइडिया अच्छे से सारे कर लेना, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में देख लेते हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी, यहाँ पे आपको चैप्टर के नेम दिए, आप चैप्टर से जाके क्वेश्चन ढूंढ के लिख लेना। आगे सेक्शन डी में वोकेबलरी देखो इस तरीके से आएगी, डू एज डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आएंगे यहाँ पर। तो ये डू एज डायरेक्ट, इसमें से सही ऑप्शन को चुन के आपको लिखना होगा, ठीक है, करेक्ट करना होगा सेंटेंस को इस तरीके से। आगे आपके जो है सेक्शन ई, ट्रांसलेशन और ग्रामर और कॉम्पोजिशन। तो ये ट्रांसलेशन, ग्रामर और कॉम्पोजिशन यहाँ पर देखो जो है इंग्लिश में दिया है, इसको पंजाबी या हिंदी में करना है, पंजाबी और हिंदी में दिया है, इसको आपने इंग्लिश में करना है, ठीक है। और उसके आगे ये देखो डू एज डायरेक्ट में आपको डिटरमिनर, प्रेपोजिशन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स, उसके बाद कंजक्शंस, नॉन फेरिनेट्स, ये सारे जो हैं आपको सॉल्व करने हैं, नरेशंस, ठीक है, टेंस, ये सारी चीज़ें, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है एक जो है यहाँ पर देखो नोटिस है और साथ में ये कन्वर्सेशन है, तो आप नोटिस अच्छे से कर लो, इजी रहेगा, ठीक है। बाकी जो भी आपको इजी लगता हो, यहाँ पर आपको पैराग्राफ 2 दिए, दोनों में से एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लेटर आएंगे, दोनों में से एक लेटर को करना है। उसके बाद आपकी सुंदर राइटिंग के 5 नंबर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं जल्दी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको इसके आंसर की मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के 2-4 दिन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।